बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। तो आज के व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। आज मैंने अपने बच्चों को किटा छोड़ा, छोटे दो बेटों को और सेंटर वाले दो बेटों को। सबसे छोटा बेटा जो माशाल्लाह 4 मंथ का है और सबसे बड़ा जो माशाल्लाह से 8 साल का होने वाला है, उन दोनों के साथ आज मैं बाहर आई। मैंने सोचा मैं आज अपने बड़े बेटे के साथ टाइम स्पेंड करूं और ये प्यारे प्यारे से और मज़े वाले मोमेंट मैं आपके साथ भी शेयर करूं। अक्सर पता है ऐसे होता है कि हम लोग अपने बच्चों को उस तरह टाइम नहीं दे पाते जैसे हम लोग देना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग घर के कामों में इतना बिज़ी हो जाते हैं। ख़ास तौर पे माएँ के मतलब हस्बैंड का ख्याल रखना है, बच्चों का रखना है, घर के सारे काम करने हैं, तो इन सब में जो है ना मुझे लगता है हम अपनी सारी ज़िम्मेदारियां पूरी कर रहे होते हैं। बच्चों का ख्याल, बच्चों को सुबह किटा छोड़ना, स्कूल छोड़ना, उनका नाश्ता, फिर उनके आने तक घर के काम, उनका खाना रेडी करना, और बच्चे जब आते हैं उन्हें खाना वगैरह खिलाना, शावर देना, और इस तरह मतलब इन सब कामों में ना हमें लगता है कि हम उनकी सारी ज़िम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं। तो हम लोग सुकून में होते नहीं जी, हम उनकी हर ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं, उनका ख्याल रख रहे हैं, उनकी हर चीज़, उनकी हर ज़रूरत का ध्यान रख रहे हैं। ये देखें, ये मेरा बेटा है माशाल्लाह, ये मेरा सबसे बड़ा बेटा है। तो मैं क्या बात कर रही थी, तो हमें लगता है कि नहीं, हम लोग अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं, हम लोग अच्छे पेरेंट्स हैं। हर माँ बाप कोशिश करते हैं अपने औलाद की हर ख्वाहिश जिस हद तक वो पूरी कर सकते हैं, हर ज़रूरियात का ख्याल रखने का। लेकिन अब मुझे आके इस चीज़ का एहसास हुआ है कि जो है ना, हम बच्चों को उस तरह टाइम नहीं दे पा रहे होते। मतलब हम उनकी ज़रूरियात, ख्वाहिशें, उनकी ज़िम्मेदारियां तो वो तो हम सब पूरी कर ही रहे होते हैं। लेकिन पता है अक्सर ऐसा होता है जब बच्चे हैं छोटे तो नहीं, जब बड़े हो रहे होते हैं थोड़े, तो उन्हें होता है कि मामा हमारी ये बात भी सुने, ये बात भी सुने। लेकिन हम लोग इतना बिज़ी होते हैं घर के कामों में, या अक्सर बच्चे आके कहते हैं मामा मेरी ये बात सुने, तो हम लोग कहते हैं रुको मैं ये काम कर लूँ फिर आपकी बात सुनती हूँ। ऐसे करते करते हम इतना बिज़ी मतलब कि दिन गुजर जाता है ऐसे कि हम शायद उनकी उस तरह बात ही नहीं सुकून से सुन पा रहे होते। बच्चे कितनी सारी बातें हमसे करना चाहते हैं। ये कभी हम अपने बच्चों को जब बिल्कुल, या एक बच्चे को अकेला बाहर लेके जाएं, क्योंकि जब 3-4 भी बच्चे होते हैं इकट्ठे आपस में बैठे होते हैं, मामा मेरी बात सुनो, मामा मेरी बात सुनो, तो लेकिन अब मैंने जो आज नोट किया है कि जब हम बच्चों को एक एक करके भी अकेले बाहर लेके जाएं, ये देखें, ये PS5 मेरे बेटे ने देखी थी और मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि मैं आपकी बर्थडे पे आपको लेके दूंगी। तो इधर ये हमारे यार गार्डन में जो है ना, मैं उसे लेके आई थी, इधर उसने गेम्स वगैरह खेली और वो बड़ा खुश हुआ। अच्छा, मैं आपसे क्या बात कर रही थी कि हम में से कभी एक बच्चे को, और ख़ास तौर पे जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, जब वो चीज़ों को फ़ील कर रहे होते हैं, जब वो छोटी छोटी बातों को महसूस करते हैं कि मतलब हम उन्हें गुस्से से देख भी दें या कुछ डांट भी दें, तो वो उन चीज़ों को बड़ा फ़ील करते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो उस तरह अगर आप उन्हें कुछ कह लो या डांट लो तो वो कुछ देर बाद ठीक हो जाते हैं, मतलब भूल जाते हैं। लेकिन जब बच्चे थोड़े बड़े हो रहे होते हैं, वो इन चीज़ों को मुझे लगता है ऐसा ऐसा अपने माइंड में बिठा लेते हैं। वो छोटी छोटी चीज़ें, वो छोटी छोटी बातें, आपका आपका कहा हुआ एक एक लफ्ज़ वो जो है ना, वो फ़ील करते हैं जो छोटे बच्चे। और मुझे लगता है कि छोटे बच्चों की, हम लोगों का क्या होता है कि हमारा फोकस ज़्यादा छोटे बच्चों पे होता है कि नहीं वो रो रहा है या वो छोटा है, चलो ये तो बड़ा है, ये समझ जाएगा। लेकिन नहीं, मुझे लगता है कि हम उधर मिस्टेक कर रहे होते हैं। छोटे बच्चों को भी ठीक है, हमारी ज़रूरत होती है, हम उनका वैसे ध्यान रखें कि मतलब उनके खाने पीने का। लेकिन बड़े बच्चों को हमारे टाइम की ज़रूरत होती है कि हम लोग उन्हें टाइम दें। बेशक हम उनकी ज़िम्मेदारियां पूरी कर रहे होते हैं कि ये देखें, ये मेरा बेटा इधर बर्ड्स को ब्रेड डाल रहा था। आई थिंक छोटे होते से ही बच्चों को आदत क्या डालनी चाहिए है, जो चीज़ वो अपने पेरेंट्स को करते देखेंगे,
खुद ब खुद ही वो चीज़ उनमें आ जाएगी, बजाय कि हम उन्हें समझाएं या कोई आदत क्या डालें। जो चीज़ वो हमें करते देखेंगे, अपनी मम्मा को, पापा को, खुद ब खुद ही वो चीज़ हमें उसके लिए उन्हें ना तो फ़ोर्स करना पड़ेगा, ना उन्हें समझाना पड़ेगा। वो देखेंगे कि पेरेंट्स कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ वो खुद करेंगी या खुद ब खुद वो उनके अंदर आ जाएगी। उसके लिए हमें उन्हें कहना नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो मैं आपसे बात कर रही थी कि हमें जो है ना बड़े बच्चों को जो है ना ज़्यादा टाइम की हमारी ज़रूरत होती है। इधर मैं अपने बड़े बेटे को बाहर लेके गई, उससे मैंने इतनी सारी बातें की, उसने मुझसे इतनी सारी बातें की कि मतलब नॉर्मल मैं ये सोच नहीं थी सकती कि वो इतनी बातें मुझसे करना चाह रहा है। तो एंड पे जब हम लोग घर आने लगे और उसने मुझे कहा कि मामा ये आज का मेरा बेस्ट डे था, और आप यकीन करें कि मुझे सुन के इतनी खुशी हुई। और फिर मैंने मतलब एक तहैया कर लिया कि मैं वीक में एक दफ़ा या मंथ में एक दो दफ़ा अपने बेटे को ऐसे अकेले बाहर लेके आया करूँगी, उसकी बातें सुना करूँगी, उसे टाइम दिया करूँगी। क्योंकि जब बच्चे इकट्ठे होते हैं ना, उस तरह बच्चे अपनी बात नहीं मतलब शेयर कर पा रहे होते। तो अच्छा है ना कि हम अपने बच्चों के इतने अच्छे फ्रेंड्स बन जाएं कि बच्चों को, जब बच्चे देखते हैं ना कि पेरेंट्स टाइम नहीं दे रहे, उनकी बातें नहीं सुन रहे, तो फिर बच्चे बाहर ये सारी चीज़ें ढूंढते हैं और इसके रिज़ल्ट्स आपको पता है कि फिर कितने गलत आते हैं। इसलिए बेहतर है कि हम खुद अपने बच्चों को टाइम दें, हम उनके अच्छे फ्रेंड्स बने। तो आई थिंक हर पेरेंट्स को जो है ना ऐसे करना चाहिए, और ख़ास तौर पे जो है ना अपने बड़े बच्चों को ज़रूर इस तरह टाइम दें, उनकी बातें सुने। क्योंकि हर बच्चे को डिफरेंट टाइप का, किसी को हमारे टाइम की ज़रूरत होती है, मतलब डिफरेंट किस्म की उन्हें केयर चाहिए होती है। तो आप जो है, अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, मुझे दुआओं में भी याद रखना। और बड़ा अच्छा हम दोनों माँ बेटे का टाइम गुज़रा, और यकीन करें मैं खुद इतनी सेटिस्फाइड हुई, मैं इतनी खुश हुई कि आज मुझे लगा कि वाक़ई जो है ना एज़ अ मदर मैंने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की। वरना उन सब चीज़ों में वो तो एक अलग बात होती है ना कि वैसे ज़िम्मेदारियाँ पूरी करना, लेकिन ये चीज़, और इस चीज़ ने मुझे इस तरह, मैंने उसके साथ टाइम स्पेंड किया, मुझे मेंटली इतना सुकून दिया कि खैर आप लोग भी ये करके देखें, आप खुद जो है ना बड़ा अच्छा फ़ील करेंगे, और वाक़ई फिर लगता है कि हम अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रहे हैं वाक़ई में। तो चलें, मुझे दुआओं में प्लीज़ याद रखिएगा। तो मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, और मेरी फ़ैमिली के लिए भी ज़्यादा दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।